नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदियाँ थोड़ा सा जिक्र करने से पहले कल के वीडियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? गंगा नदी का उद्गम पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक था। उसके बाद से ये टॉपिक है गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है ना। तो गंगा नदी की सहायक नदियों का अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी के सहायक जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया पढ़ने की सुविधा से। अब इसमें नदियों का बंटवारा थोड़ी ना होता है, लेकिन सहायक नदियां को बंटवारा इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये क्रम होता है ना किसी चीज़ का पढ़ने का, तो वो क्रम, वो प्रकार, वो भाग कौन सी है सहायक नदियाँ आपको पता होगा। कल जैसा बताया गया था कि ये गंगा नदी है, ये जा रहा है, देखना ध्यान से, गंगा नदी, और ये हमारा यमुना नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन कौन, थोड़ा समझेंगे। दो भाग, एक भाग दायां और दूसरा भाग बायां, ठीक है ना। दायां बायां क्यों? क्योंकि यदि अगर हम कहें कि ये गंगा नदी है, ठीक है ना, यदि हम कहें ये गंगा नदी है तो गंगा नदी का ये हिस्सा बायां हो गया और ये हिस्सा दायां हो गया। समझ में आ रही बातें? तो गंगा नदी के बाएं साइड में मिलने वाली सहायक नदियां का क्रम कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। फिर से बोल देते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और ये महानदी। इनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो यहाँ पे दर्शाना उचित नहीं समझे, क्योंकि ज़्यादा दर्शाते तो चित्र समझ में आता नहीं। वैसे भी आपको चित्र बहुत कम ही दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप जूम करेंगे देख सकते हैं। ये गंगा नदी है, सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। तो बाएं तट पर, गंगा के बाएं तट पर सहायक नदियां का क्रम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दूसरा नंबर आप लोग क्या लिखेंगे? आप जो भी कुछ बोलते हैं उसको लिखा करिए अपना ही भाषा में, ठीक है ना। तो गंगा नदी के अगर हम कहें कि दूसरे तट पर, दूसरा मतलब दाहिने, बाएं साइड तो हो चुका, दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियां का क्रम देखिए। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां, सहायक नदियां कौन कौन से हैं? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। थोड़ा सा यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से हिमालयी नदियां नहीं होती हैं। जैसे नदियों के अध्ययन में हम लोग नदियों को दो भागों में बांटा, एक हिमालयी नदियाँ और एक दूसरा प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ। तो ये जो नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। सब आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसलिए दे दी जानकारी क्योंकि कहेंगे ये कैसे इसमें हो सकता है। तो होता क्या है ना कि गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके दाहिने तट के मुहावने पर जो जल गिराने वाली नदियाँ हैं सहायक, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन और ये यमुना। कुछ बातें और इसकी जाननी है, उसके बाद हम लोग एक एक सहायक नदियों के बारे में बढ़िया से जानेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग का स्टेट लेवल है, स्टेट की बात कर लें तो यूपी स्टेट का तो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि इसी वीडियो में हम पूरा अच्छी तरीके से, मतलब गंगा चल रहा है, इसी में हम लोग अदर मतलब जो भी स्टेट हैं, जैसे यूपी की स्टेट में जो भी नदियाँ हैं उनको भी थोड़ा सा बारीकी से देख लें ताकि हम लोग का यूपी का भी पार्ट समाप्त हो जाए। तो इसमें से चार नदियाँ कुछ इस तरीके से हैं। ये जो चार नदियाँ आपको दिख रही हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, क्या हो गया जी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चार नदियाँ अपना जल गंगा नदी में ना गिराकर यमुना में गिराती हैं, ठीक है ना।
दो नदियाँ टोन और सोन, दो नदियाँ टोन और सोन, ये दोनों नदियाँ अपना जल डायरेक्ट गंगा नदी में गिराती हैं। ठीक है ना, जो भी बोल रहे हैं आप लोग लिखते रहिए। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की एकमात्र हिमालयी नदी है, क्योंकि एकमात्र कर कह सकते हैं हिमालयी नदी, सहायक नदी, और सबसे बड़ी सहायक नदी का अगर कोई जिक्र कहीं है तो यमुना नदी का है। यमुना नदी गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। एक क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी ही है, समझ लीजिए। ठीक है ना, यमुना ये प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। अभी हम यमुना कहाँ से उद्गम हुआ इसके बारे में बता रहे हैं, जो पीछे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, बता रहे हैं। तो हमने क्या बताया, ये चार जो नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चार नदियाँ गंगा में अपना जल ना गिराकर यमुना में गिराती हैं, और टोन और सोन ये दो नदियाँ अपना जल गंगा में डायरेक्ट गिराती हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग आते शुरू करते हैं कहाँ से, यमुना से। और यहाँ भी कुछ नदियाँ ऐसी सहायक नदियाँ हैं जो छोटी छोटी हैं, जो हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे, क्योंकि दिखाने को दिखा देंगे, लेकिन वही बोले ना कि एकदम मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। जो वैसे भी बहुत कम दिख रहा है, छोटा छोटा बना दिए हैं। ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड हो नहीं कि हम ऐसे करें और जूम हो जाए, तो समझेंगे। अभी देखेंगे हम लोग यमुना नदी। आइए स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, क्या कहानी है इसकी, थोड़ा सा छोटा हम लिख दिए हैं, बस आप लोग जो बोलेंगे सुनिए, उसको लिखते रहिए। ठीक है ना, देखिए यमुना नदी, ये समझ लीजिए यमुना नदी एक यमुना नदी खुद एक तंत्र है। जैसे गंगा तंत्र, सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र है, उसी तरह यमुना नदी का भी अपना एक तंत्र है। आइए देखते हैं। ना तंत्र का है ये, सीधे आप यमुना नदी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये होती है कि यमुना नदी निकलेगी कहाँ से। बात ये होती है यमुना नदी निकलेगा कहाँ से। तो देखिए, उत्तराखंड में बंदरपुच चोटी से यमुनोत्तरी ग्लेशियर से निकलता है। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाता है। प्रयागराज जो इस समय नाम है, इसके पहले इलाहाबाद नाम था, आप लोग जानते होंगे। तो कहाँ से निकलता है ये, उत्तराखंड में बंदरपुच चोटी से, उत्तराखंड में बंदरपुच चोटी से यमुनोत्तरी ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है ना, अब देखेंगे, ये आपको तो पता चल गया कि ये कहाँ से निकलता है, उत्तराखंड में। थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं, समझिएगा बात को। उत्तराखंड में बंदरपुच चोटी से यमुनोत्तरी ग्लेशियर, इतनी डीपली में बताया जा रहा है, कुछ छूटेंगे डीपली, ये कुछ लग रहा दिक्कत हो रहा है, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है ना, यमुनोत्तरी ग्लेशियर से निकलता है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है ना, यमुना नदी है। एक सेकेंड जरा देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, क्योंकि अकेले ही हम वीडियो शूट करते हैं, मेरे पास कोई जैसे होता ना कि कोई कैमरा पकड़े या देखे, मॉनिटरिंग करे। ठीक है ना, तो रुके रहिएगा। चलिए, सब ठीक है। किस दिन अपना सेटअप आपको दिखाएंगे कि हम कैसे वीडियो शूट करते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही सेट करते हैं, खुद ही एडिट करते हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। उद्गम से प्रयागराज, ये समझिएगा, मतलब जहाँ से निकला ये बंदरपुच से, ये बंदरपुच चोटी से यमुनोत्तरी ग्लेशियर से, और प्रयागराज की दूरी इसकी लगभग 1376 किलोमीटर है। लगभग क्या कह सकते हैं, ये फिक्स वैल्यू समझ लीजिए है, कुछ थोड़ा बहुत होगा अंतर, लेकिन लगभग लगा सकते हैं। एग्जाम में
ऐसे नहीं देगा कि इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, एक फिक्स वैल्यू देती है 1300 1200। तो 1376 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी दूरी कितना, 1376। अब यहाँ कुछ हम जगह का नाम दिए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामों में दे देता है, स्टेट लेवल की एग्जामों में कभी दे देता है, ठीक है ना। सेंटर लेवल की एग्जामों में तो बहुत कम देखने को मिला, और इसमें तो एग्जामों का लेवल चेंज कर दिया गया है कुछ। बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद जो इसमें हो गया है प्रयागराज, प्रयागराज तट पर स्थित है, मतलब यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर कौन कौन से हैं, देखिए बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, प्रयागराज तट पर ही स्थित है। पूछ दिया कि इलाहाबाद कहाँ स्थित है, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है। निम्नलिखित में से यमुना नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है। ये सब शहर है ना, ये जितने शहर हैं ये यमुना नदी के तट पे ही बसे हुए हैं, ठीक। अब जरा जैसे हम लोग गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में जान रहे थे, देख रहे थे, तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। कुछ में तो बहुत कुछ हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ नाम हमने लिखे हैं, लेकिन जिसके आगे हैशटैग लगा हुआ है जिसके आगे देखिए, जिसके आगे ये हैशटैग लगा हुआ है ना, ये सब नदियाँ, ये सब सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और ये बेतवा, ये केन, टेन, ये सब है ना। तो आइए देखते हैं। टोंस, गिरी, हिंडन, चंबल, बनास, काली, सिंध, देखो काली सिंध, ये काली सिंध, चंबल नदी। देखिए चंबल नदी, जब चंबल नदी मान लीजिए जो जा रही है, चंबल है ना, इसमें कुछ नदियाँ, कुछ इनकी भी कुछ, इसकी भी कुछ छोटी सहायक नदियाँ हैं। समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि ये गंगा है, ठीक है ना, ये गंगा नदी है, ये यमुना है, मिल गया। और यमुना के से यमुना की, गंगा की सहायक नदी यमुना, ये गंगा, समझिएगा बात को, गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ टोंस, गिरी, हिंडन, चंबल, बनास, काली, सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, दसान और केन। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं केन, टोन, सोन, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे। ये भी ये यमुना की सहायक नदियाँ नहीं हो सकती हैं, देखिए, क्योंकि ये चारों अपना जल यमुना नदी गिराती हैं, और टोन और सोन नदी अपना डायरेक्ट पानी ये गंगा में गिराती हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कभी एग्जाम में देके आपको उलझा सकता है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये 3 क्रम दे देगा, ये दे देगा, उसी में आप उलझ जाएंगे। जब तक आप बारीकी से नहीं समझेंगे, आप एग्जाम में गलतियाँ होंगी ज़रूर, ठीक है ना। और ये जो चल रहा है, आपको पता है कि कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। शुरू में थोड़ा सा हम भी लड़खड़ाए, कुछ बोलने के तरीके से, कुछ पढ़ाने के तरीके से, लेकिन धीरे धीरे होता है ना कि कोई कहीं सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे होगा सब सही। और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। और आप लोग जैसे वीडियो देखते हैं, तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, कोई शुल्क इसका है नहीं, मैं शुल्क कभी लूँगा भी नहीं। जो बैच चलाता है ना, ये बैच वो बैच देखने को मिलता है। आज भी हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आप 4 साल बाद 5 साल बाद भी देखेंगे, मैं बिना फीस के पढ़ाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल में हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या है कि शुरू से अगर मेरे साथ आप पूरा वीडियो देखे हो, तो मैं ये इतना तो आपको गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जितना भी वीडियो बनाए हैं, कुछ प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं जियोग्राफी का, एक जियोग्राफी का प्लेलिस्ट है, और एक आपका उसी में एक नीचे और मिलेगा, प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो LP UP, उसमें भी कुछ भूगोल के टॉपिक्स है, गलती से बन चुका है, सही कर देंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप एक वीडियो क्रम से देखिए अच्छी तरीके से,
जो भी समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, ठीक है ना। तो फ्री मिल रहा है, हम एहसान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि आप लोग मिल रहा तो आप पढ़िए। आपको पता होगा कि जो भी आप लोग तैयारी करते होंगे तो बैच किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़े होंगे, ठीक है ना। और मैं किसी संस्था की बुराई भी तो नहीं कर रहा हूँ, जुड़िए, कोई टीचर गलत नहीं होता। तो अब बैच लेते हैं, पढ़ते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको मटेरियल पढ़ाई के, और हम आपको फ्री में दे रहे हैं, फ्री में भी आप लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। छोड़िए इन सब बातों को, अपने टॉपिक के आते हैं। तो रही बात चंबल की, तो चंबल की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, छोटी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ लोग कहते नहीं है, वो भी यमुना में मिल जाती है, लेकिन चंबल में कुछ नदियाँ मिलती हैं, बनास, काली, सिंध, पार्वती। बनास, काली, सिंध एक ही में है, पार्वती, ठीक है ना। तो ये चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे आगे, बने रहिएगा। उसके बाद सिंध, बेतवा, दसान, केन, एग्जाम की दृष्टि से जो हैशटैग लगा ना, ये बता रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये था यमुना नदी का उद्गम और यमुना नदी के कुछ सहायक नदियाँ। आप ये दो नदी जरूर ध्यान दीजिएगा, टोन और सोन, ये दो नदियाँ अपना जल डायरेक्ट गंगा नदी में ही गिराती हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है, जितना महत्वपूर्ण आप समझ नहीं सकते इसको, इसलिए मैं बहुत बार इसको 2-3 बार वीडियो में बोल चुका हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ यमुना नदी के कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे एक ही साथ पूरा समाप्त चले, भले ही लंबा चलेगा, ये 1 महीना 2 दिन की तैयारी नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। तो आइए यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यमुना की कुछ सहायक नदियों को देखते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ, जैसे कुछ नदियों को हमने नहीं दिखाया, क्योंकि क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मिल जाने की वजह से चित्र साफ से नहीं दिखेगा, वैसे भी देखने में कठिनाई हो रही होगी। बस हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे नदियों के बारे में, जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, उनको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको शुरू में बताया है ना कि इधर ये दाहिना, ये से दाहिना, ये बाएं, तभी यमुना में चल रहे हैं, अभी सब बहुत नदियाँ बची हैं। अभी हम लोग दाहिने तट पे जितने पानी गिराते हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद बाएं तट पे जो गिराते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा है इसका तंत्र, समझिएगा ध्यान से। तो यमुना नदी का प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं? टोंस नदी, यमुना का सबसे लंबी सहायक नदी, हिमालयी राज्य उत्तरांचल के समीप, उत्तरांचल के पश्चिम भाग गढ़वाल से होकर गुजरती है, 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। और देहरादून के पास कालसी के नीचे यमुना में मिल जाती है, कालसी के नीचे यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट गिरि नदी, ये सब नदियाँ हम इसमें नहीं दिखाए हैं, बस जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं। गिरि नदी दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश में पानी का मुख्य स्रोत है। मतलब हिमाचल प्रदेश में आप जैसे गए होंगे, बहुत लोग गए भी होंगे घूमने, मनाली है ना, शिमला, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घूमने वाली जगह पर है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो पानी का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? गिरि नदी। इस नदी का जल लोग वहाँ के पानी पीने के लिए करते हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम नदियों का पानी कौन पी रहा है, बस लिख दिया गया है। क्योंकि पहले प्राचीन समय में क्या था, इस पानियों का इस नदी का स्रोत, मुख्य स्रोत पानी का था। अब क्या मिनरल वाटर, फिल्टर वाटर, 50 वाटर हो गए हैं, ठीक है ना। तो कौन पीना चाहता है? जुब्बल शहर के ठीक ऊपर कूपर चोटी से निकलती है, जुब्बल शहर के ठीक ऊपर कूपर चोटी से निकलती है। ये 2 टॉपिक बहुत हो गए। गिरि नदी के बारे में, हिंडन नदी, यह नदी 2 प्रमुख नदियों के बीच
दो प्रमुख नदियों के बीच रेत चुड़ैल है। भूत, भूत नहीं है, ठीक है ना, ये नाम है। चुड़ैल के नाम सुनकर आप डरिएगा मत। यह नदी के दो प्रमुख नदियों के बीच रेत चुड़ैल है। चुड़ैल, भूतनी भूतनी नहीं है, ठीक है ना, ये नाम है। रेत चुड़ैल है, बाईं ओर गंगा और दाईं ओर यमुना है। ठीक, अब हम लोग यमुना नदी के कुछ और सहायक नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी। चंबल नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चरमावती नाम से जाना जाता है, चरमावती नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 960 किलोमीटर की है। ये कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला की जानपाव पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। जैसे यमुना नदी के कुछ सहायक नदियाँ हम लोग बहुत गहराई में जाके बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप जब बेसिक बहुत बढ़िया से देखेंगे तो कोई चीज़ छूटेगा नहीं। आप मैप को बढ़िया से देख के पढ़िए, ठीक है ना। आप सही कहेंगे। गांधी सागर, ये थोड़ा नोट वाला है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध कोटा बैराज में जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है। चंबल नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट, बनास नदी जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी को उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। नाथद्वारा, जवानपुरा और टोंक, ये 3 शहर बनास नदी के तट पे स्थित है, ठीक है ना। नाथद्वारा, जवानपुरा और टोंक, ये तीनों शहर बनास नदी के तट पे स्थित है। तो आज हम लोग यमुना की कुछ सहायक नदियों को देखें। अभी और भी सहायक नदियां हैं जो हमको देखना है। इसके नेक्स्ट अगले भाग में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि क्या है कि ढेर सारा एक ही में बता देंगे तो आप लोग वैसे भी देखते नहीं हैं, बनाए हुए मेहनत बेकार हो जाएगा। तो सुविधा की दृष्टि से इसके बाद हम लोग कुछ अगले भाग में देखेंगे यमुना के कुछ सहायक नदियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।